नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आप लोग का बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। क्या ऐलान है और वित्त मंत्री का फैसला बजट के बाद में आया है और इतना दिन बाद आ रहा है यह फैसला। पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है। यहाँ पे लाइक का बटन चल रहा है, नीचे आप लोग को वैसे ही दिखाई दे रहा है, वहाँ पे बस टच कर देना है, दबा देना है, लाइक का बटन हो जाएगा। उससे खबर ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी को भी पहुँचेगी कि वित्त मंत्री का क्या ये फेक खबर है या फिर सही खबर है। इसके बारे में पूरी तरीके से हम लोग जानेंगे, क्योंकि देखिए इस समय हमेशा ऐसे तरह के आर्टिकल आते रहते हैं, लेकिन देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसके बारे में पूरी सच्चाई हम लोग जान लेते हैं। आशा आंगनवाड़ी की रसोइया के लिए आज देश में 4 करोड़ कर्मचारियों के लिए पूरे देश में ऐलान है। देश के 4 करोड़ से ज़्यादा बहनों का ऐतिहासिक बदलने वाला है और खबर आ रही है। यहाँ पे देखिए आशा आंगनवाड़ी प्लस रसोइया प्लस एएनएम प्लस जेएनएम प्लस नर्स अब सिर्फ मानदेय कर्मी नहीं कहलाएंगे, सरकार की प्राथमिक ताकत भी कहलाएंगे। वित्त मंत्रालय से बड़ा इशारा आ रहा है। यहाँ पे देखिए वित्त मंत्रालय से बड़ा इशारा। सूत्रों के मुताबिक लिखित आदेश कभी भी जारी हो सकता है, कभी भी जारी हो सकता है, जिससे आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्तियों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। नई लिस्ट आशा बहन पहले बहुत कम, अब 19,600 से मांग है इनका, लेकिन देखिए इतना नहीं किया जाएगा। और 19,600 मांग है इनका, लेकिन इतना नहीं हो पाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो हक है वो पहले पूरा होगा, लेकिन देखिए आशा कार्यकर्ती थोड़ा पीछे रहेंगी आंगनवाड़ी से और सहायिका से भी पीछे रहेंगी। इसमें बताया जा रहा है साफ तरीके से, क्योंकि आंगनवाड़ी का महत्वपूर्ण काम होता है बच्चों को लेकर, गर्भवती महिलाओं को लेकर, बच्चों को स्कूल ले जाना, ये सब चीज़ें रहती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब सीधा 24,500 रुपये की मांग है। जो कोर्ट का आदेश आया है उस आदेश पे यहाँ पे वित्त मंत्रालय से यहाँ पे लिस्ट जारी हो रही है और ये बेहद बड़ी खुशखबरी है। आंगनवाड़ी को यही इंतजार था कि जो ये कोर्ट का आदेश आ रहा था 24,500, सहायिका को 20,000 से 22,000, उसी आधार पे आप लोग का लिस्ट तैयार होने वाला है। रसोइया बहन अब तक की सबसे बड़ी खबर, जो इन लोगों को 1,000-2,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन इनका 2 गुना होगा, जो कि 4 से 5,000 किया जाएगा। लेकिन इनकी मांग है 15,500 महीना, लेकिन उतना तो ये सरकार करेगी नहीं, क्योंकि देखिए इन लोगों का कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं आता है, लेकिन आंगनवाड़ी का सबसे ज़्यादा कोर्ट का आदेश आ चुका है। इसी को लेके वित्त मंत्रालय से भी ये खबर तेज़ी से वायरल हो रही है और आगे आप लोग को लिस्ट के साथ में भी दिखाऊंगा कि किस किस राज्यों में आंगनवाड़ी को किस तरीके से दिए जाएंगे नए भत्ते, नया सम्मान, 20% अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा और त्यौहार बोनस की चर्चा भी इस पे हुई है। तो देखिए आगे चल के क्या होता है। स्वास्थ्य बीमा की फाइलें भी यहाँ पे तय हो चुकी हैं, स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा, यानी सिर्फ काम नहीं, पूरा सम्मान, पूरा हक आप लोग का मिलेगा। नर्स, एएनएम, जेएनएम के लिए भी राहत। स्वास्थ्य विभाग के अंदर समान वेतन प्लस स्थायी लाभ पर तेज बातचीत हो रही है। जल्द बड़ा फैसला संभव है और ये संभव होगा आंगनवाड़ी की ओर से, पहले होगा, उसके बाद ये सब छोटे कर्मचारियों का। एक्सल अलर्ट आदेश आजकल में कभी भी राज्य सरकार को भी निर्देश संभव भुगतान अप्रैल से ही जारी हो सकते हैं और आने वाले अप्रैल मई से ही ये आदेश जारी होंगे और ये एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि देखिए इसी चीज़ का इंतजार है। और अलर्ट एक्सेल का मतलब राज्यों में राज्य सरकार भी ऑर्डर कर सकती है, लेकिन पूरा भरोसा है कि ये केंद्र सरकार की ओर से होगा, क्योंकि राज्य सरकारों में वैसे ही ऑलरेडी अभी हाल ही में कई सारे, केरल राज्य ने बढ़ाया है, बिहार राज्य ने बढ़ाया है, लेकिन बहुत कम बढ़ाया है। लेकिन ये केंद्र सरकार करेगी तो पूरे देश की आंगनवाड़ी के लिए, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए एक खुशखबरी हो गई। आदेश आज कल ये आ ही सकता है, लेकिन देखिए इसको चालू करने में अभी 2-3 महीना लग सकते हैं। लेकिन कुछ आर्टिकल में हम लोग देखे थे पहले कि एरियल की भी बात की जा रही थी कि नए साल से दिया जाएगा, लेकिन इसका क्लियर मत मानिए, क्योंकि वैसे चर्चाएं होती रहती हैं और वे कभी भी संभव नहीं है। जब आप लोग का मानदेय नहीं वृद्धि हो रहा है तो एरियल देने का बात ही छोड़िए, ये सरकार वैसा कभी नहीं करेगी। और आप लोग को बता दूं, इससे पहले भी आर्टिकल दिखाया था, लेकिन चलिए हम लोग देख लेते हैं किस किस राज्यों में कितना कितना मानदेय तय होने वाला है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे लाइक का बटन चल रहा है नीचे, अभी तक आप लोग लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी भी देखेंगी उससे और खबर ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी भी।
इसी चीज़ का इंतज़ार था और आंगनवाड़ी को ये साफ तौर पे दिख रहा है। चलिए हम लोग लिस्ट के साथ में देख लेते हैं कि किस किस राज्यों में होगा कितना कितना मानदेय, और तभी से आप लोग को समझ में ही आएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चलिए वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। नया चार्ट इन प्रकार हो सकता है। राज्य का नाम हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, अन्य अनेकों राज्य में भी इस तरीके से ही वृद्धि की जाएगी। वर्तमान और औसतन मानदेय देखिए, हरियाणा में 14,000, मध्य प्रदेश में 10,000, उत्तर प्रदेश में 8,000, बिहार में 7,000, राजस्थान में 10,000, दिल्ली में 12,500 और आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय 2,000 फिक्स मानदेय। देखिए प्रस्तावित नया मानदेय लिस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। 16,000 माइनस 18,000, 12,000 से माइनस 13,000, 10,000 से लेके 12,000। देखिए यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, हरियाणा में 14,000 पहले था, अब 16,500 से 18,000 किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 10,000 था, उसको बढ़ा के 12,500 से 13,000 यहाँ पे दिया जा रहा है, और उसके बाद में 16 से 18,000 सब कुछ मिला के दिया जाएगा। और प्लस लाडली बहना योजना का तब उनका 20,000 से लेके 21,000 मानदेय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 8,000 मिलता है, उसको बढ़ा के 10,500 से 12,000 किया जाएगा। और बिहार में 7,000 से लेके 9,500 है तो 10,500 किया जाएगा। राजस्थान में 10,500 है तो उसको बढ़ा के 12,500 और 13,500 किया जाएगा। दिल्ली में 12,500 मिलता है तो उसको बढ़ा के 15,000 से 16,000 किया जाएगा। आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय के लिए 2,000 फिक्स मानदेय, 4,500 फिक्स बढ़ा हुआ मानदेय प्लस इंसेंटिव भी इन लोगों को दिया जाएगा। और देखिए इस बार का बजट में क्या होगा खास, इन साल के बजट में केवल मानदेय ही नहीं बल्कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी होने की संभावना बन रही है। ग्रेजुएटी जैसे कि ग्रेजुएटी और पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सेवा और नेतृत्व पर एक मुश्त राशि ग्रेजुएटी देने पर विचार कर रही है। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कई बार आ चुका है, उन लोगों को ग्रेजुएटी दिया जाए और उसके बाद रिटायर होने पे अच्छा खासा धनराशि दिया जाए, उसी चीज़ों पर यहाँ पे विचार बन रही है। तो देखिए डबल खुशखबरी आप लोग के लिए, मानदेय भी वृद्धि का और प्लस उसमें ग्रेजुएटी भी दी जाएगी, आप लोग को विचार बन रही है उस पर। और उसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं इस बार में क्या विचार बन रहा है। ग्रेजुएटी देने पर बन रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, स्मार्टफोन और डिजिटल भत्ता, सभी बहनों को 5G स्मार्टफोन, हर महीने डेटा रिचार्ज के लिए अलग से भत्ता दिया जा सकता है। तीसरा पदोन्नति प्रमोशन, सेविकाओं को मुख्य सेविका सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे। आज की ताज़ा अपडेट क्या है देखिए, आज यानी कि 28 जनवरी को मंत्रालय पर स्तर पर मानदेय वृद्धि की अंतिम फाइल को वित्त मंत्रालय के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है। इसका मतलब है कि 1 फरवरी को ही पेश होने वाले बजट में इन करोड़ों महिलाओं की किस्मत चमक सकती है। कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों ने भी अपने हिस्से की राशि बढ़ाने का संकेत दिया है, जिससे कुल वेतन में और भी उछाल आएंगे। देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ें बता दिया है कि कई सारे राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अभी राज्य सरकार ने भी वृद्धि करने का विचार बना लिया है। तो इसमें और ज़्यादा उछाल होने वाली है, मानदेय लिस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो एक बेहद बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए। देखिए निष्कर्ष, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के ने कोरोना काल लेकर पोषण अभियान तक देश की जो सेवा की हैं उसे देखते हुए मानदेय वृद्धि उनका हक है। आज जारी हो गई है संभावित लिस्ट, दिखाती है कि सरकार अब महिला शक्ति को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए ये भी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई है कि सरकार आप लोग को सक्षम बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए, यही चीज़ें भी चाहिए आंगनवाड़ी को कि हाँ सरकार हम लोग के लिए कुछ अच्छा खासा मानदेय इसी तरीके से दे। और ये जो बजट है आप लोग के लिए ऐसे ही निकले। और एक बढ़िया आर्टिकल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग के लिए, हालांकि ये आंकड़े एकदम सही हैं। वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। कर्ज, आंगनवाड़ी और आशा बहनें गांव-गांव तक टीकाकरण, पोषण टैकर, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाती हैं। मानदेय में यह वृद्धि उनकी कठिन परिश्रम का सम्मान है। हालांकि कई
संगठन अभी तक सरकारी कर्मचारी के दर्जों और 28,000 न्यूनतम वेतन की मांग कर रही है, जिस पर भविष्य में बड़े फैसले आ सकते हैं। नोट देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें बता रही हैं कि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है आप लोग का 18,000 से लेके इतना, और यहाँ पे उसका भी आधारित से आप लोग का लिस्ट दिया जा सकता है कि कितना आप लोग को मानदेय वृद्धि मिलने लगेगा। और ये चीज़ें ज़रूरी भी है, क्योंकि किस तरीके से आप लोग को मानदेय नहीं दिया जाता है और किस तरीके से आप लोग का मानदेय भी वृद्धि करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आप लोग को बता दूं एक बार फिर से कि केंद्र सरकार की ओर से ये दूसरा लिस्ट है जो केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। आंगनवाड़ी सेविका को 4500 से बढ़ाकर 12,000 से 15,000 की मांग है, यहाँ पे पूरी भी होगी। और यहाँ पे आंगनवाड़ी सहायिका का 2,200 से 5,000, उसके बाद में 7,000 से लेके 9,000, ये चीज़ें यहाँ पे बता रही हैं। आशा कार्यकर्ता को 2,000 फिक्स्ड इंसेंटिव और 4,000 से फिक्स्ड बढ़ा हुआ मानदेय भी दिया जाएगा। देखिए, ये चीज़ें हैं यहाँ पे साफ तौर पे लिख भी दी गई हैं। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 14,000 से लेके 15,000, 12,000 ऐसे लिस्ट बताया जा रहा है। तो देखिए, ये मांग पूरी भी होगी, क्योंकि इसी चीज़ का इंतज़ार था और इस आर्टिकल में साफ तौर पे यही चीज़ें लिखी भी गई हैं। वीडियो को लाइक करके किस राह से देख रहे हैं अभी आप लोग कमेंट में बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।